सो हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एग्जाम साथी बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं साइंस विज्ञान का चैप्टर नंबर जो सर 6 होने वाला है, या फिर कह लो चैप्टर नंबर सर 7, जिसका नाम है सर नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये जो चैप्टर है बच्चों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका सर आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। सर लेक्चर नंबर 1 जो था ना वो देख लिया था और बहुत अच्छे से देख भी लिया, पढ़ भी लिया, इसीलिए हम लोग आए हैं लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है सर। तो सर चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कीजिए। सर इससे पढ़ने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं करो, आप पहले लेक्चर नंबर 1 अटेंड कर लो, देन उसके बाद समझो, बहुत अच्छी समझ जाएगा। लेक्चर नंबर 2 है। सबसे पहले बता दो भाई, देखो यार इस पर थोड़ा ध्यान दो। ये आपका ये इस पर थोड़ा कुछ ध्यान दे रहे हो आप लोग? मतलब क्या चीज दिख रही है भाई? ओनली 6 सब्सक्राइबर। मतलब मेरे से कोई गलती है क्या? मैं आपको पढ़ा भी अच्छा रहा हूँ, आपको समझ भी अच्छा रहा, फिर भी इतना कंजूसी नहीं बेटा, नहीं। ये कंजूसी हम नहीं होने देंगे। पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करो सर, पहले सब्सक्राइब करो सर, पहले आप बना लो। तो ये भाई सब्सक्राइब कर लो। और बता देता हूँ भाई, देखो जिस भी बच्चे को साइंस पूरी पढ़नी है ना मेरे से, तो भाई देखो मैंने ना क्लास 10th साइंस बाय रवि बाबू गूगल पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो, कहीं पर भी लिखो, आपको एक पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। एंड प्लेलिस्ट जाकर देखो भाई, तो इसमें बहुत अच्छे से बहुत बच्चों को समझ में आया, तो आपको जरूर समझ में आएगा, जाकर देखो। अभी इसमें 16 वीडियोज दिए, जैसे भाई हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे वैसे वीडियोज बन जाएगी। ठीक है। बता दो सर, जो पहली वीडियो थी सर वो किसकी थी सर? मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, गुस्से में बोला था वरना। ये जाके करो। फिर सर इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर कर लो। फिर ये सिलेबस की वीडियो बनाई थी, उसे देख लो। आज भी मैंने एक वीडियो पब्लिश करूंगा, उसका भी देखो भाई, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। फिर सर आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। और भाई देखो, जिसको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो यार प्लीज मेरे से जाकर देखो, पढ़ो। क्लास 10th मैथ्स बाय रवि बाबू यूट्यूब पे लिखो, आ जाएगा। एंड जिस भी बच्चों को भाई अगर ये सीखना है कि भाई हमारे एग्जाम में जो जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसका बेसिक नॉलेज चाहिए, तो सर इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको ये वाली जो प्लेलिस्ट दिख रही है ना बच्चों, ये वाली प्लेलिस्ट, इसको जाकर देखो भाई, बहुत अच्छे से मैंने इसमें समझा रखा, डीपली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर। तो चलिए सर शुरू कीजिए, आप क्या पढ़ाने वाले हो? देखो आज मैंने आपको ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी। सर कभी नहीं पढ़ी तो आपके ऊपर आठ रहे, तो सर अच्छा हेडिंग क्या है सर? हेडिंग है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? तो देखो यार, यहाँ पे एक हेडिंग बोल लिख रखा है हम लोगों ने कि किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया करना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, बाकी हमारे स्कूल के टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते, कुछ समझ में नहीं आया। आपको थोड़ा अलग बनना है तो स्कूल के टीचर थोड़ा अलग पढ़ाना पड़ेगा। अभी देखो ये जो उद्दीपन है, उद्दीपन के प्रति मतलब कि किसी ने आपको एक थप्पड़ मार दिया। अब कुछ ये होती है कि जब बिना सोचे समझे आप थप्पड़ मार देते हैं, तो वो जो क्रिया हुई ना वो प्रतिवर्ती क्रिया हुई। मतलब कि मान लो सर आपके दोस्त ने आपको एक तमाचा मार दिया, तो आप क्या करोगे सर? बिना सोचे समझे पहले तो उसे गाल पे खींच कर लगाओगे, तो प्रतिवर्ती क्रिया हुई। कि इसमें क्या हुआ सर? आपके दोस्त ने किसी क्रिया किया, वो उद्दीपन कर रहा है। आपने मस्तिष्क जो आपकी जो ब्रेन है उसके हस्तक्षेप के बिना, उसके बिना सोचे समझे आपने क्या कर दिया सर? अनुक्रिया कर दिया। अनुक्रिया मतलब कि आपने उसे जवाब दे दिया। सर थप्पड़ का जवाब सर हम थप्पड़ से देंगे, तो आपने जब उसको जवाब दिया, तो ये जो क्रिया है ना बच्चों, इसे कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है। ठीक है। मस्तिष्क के हस्तक्षेप के मतलब बिना सोचे, बिना दिमाग से सोचे हुए अगर उसे हम लोगों ने एक थप्पड़ मार दिया, तो उससे जो क्रिया होगी बच्चों, उसे कौन सी क्रिया कहेंगे भाई? उसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये क्रिया स्वतः होने वाली क्रिया होती है जो जीव के इच्छा की। भाई देखो मुझे, मैंने कल को चलो आप बिना सोचे समझे एक थप्पड़ मार दे किसी को, अब बिना सोचे समझे, मतलब बिना सोचे समझे कि मेरी इच्छा के अनुसार हो रही है, तो सारी क्रिया क्या होगी? तो सर प्रतिवर्ती क्रिया होगी। जैसे इसमें उदाहरण देखो सर, किसी गर्म वस्तु, जब आप किसी गर्म वस्तु को छूते हो, ठीक है, किसी गर्म वस्तु को छूने पर आपको थोड़ा जलने का महसूस होता है। आपका दोस्त जलता है वो अलग बात है, लेकिन कोई गर्म चीज छूते तो वैसे ही आप थोड़ा गर्म, मतलब कि जलने का क्या होता है? अपने हाथ को तुरंत पीछे हटा लेते हो। खाना देखते ही भाई आज तो कुछ बना हुआ है। अब क्यों बना हुआ, क्यों क्या बोल रहा हूं, मतलब कि कुछ खाना देखते ही समय आपके मुंह में सर पानी आ जाता है, तो सर कौन सी क्रिया हुई सर? वो प्रतिवर्ती क्रिया हुई। इसे बिना सोचे समझे आपके मुंह से पानी निकल गया। सुई चुभने पर हाथ का हट जाना। किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया, बोला ला भाई तेरे हाथ में सुई चुभ होता हूँ, तो आप कहोगे अपना हाथ तुरंत पीछे हटा लोगे। ऐसे तो नहीं कहोगे ला भाई तो सुई चुभा, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होता, तो आप ऐसा नहीं करोगे, है ना। तो वही चीज जो मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं देखो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सर एक टेबल बना लेना है। आपको एक ऐसा टेबल बना लो। ठीक है। हाँ सर बना लिए। अब मैं इसमें कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सर पहली चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्या देखो, आप मान लो सर, माने कैसे बताओ, मान लो भाई प्रतिवर्ती क्रिया को समझाने का तरीका बता रहा हूँ।
अब तो समझ में आई होगा, ठीक है। मान लो ये आप यहाँ ये जो हो ना, ये आप हो, ठीक है, अरे आप, ठीक है, और ये आपकी महिला मित्र। अब भाई कुछ चीजें होती है जो बिना आप सोचे समझे क्या कहते हैं इनके पीछे चले जाते हैं, है ना। तो क्रिया कौन सी हुई सर, वो सारी क्रिया जो प्रतिवर्ती क्रिया होगी। मतलब कि आप ऐसे होंगे एक ऐसी क्रिया जिसमें हमारा दिमाग लगता ही नहीं है, दिमाग लगता नहीं मतलब बिना दिमाग के यूज किए हुए हम लोग अनुक्रिया कर देते हैं, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। हाँ सर, तो वो समझ में आ गया, बाकी हमें आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, आप आगे भेजिए, ठीक है। हाँ सर, तो भाई ये प्रतिवर्ती क्रिया। अब बात करते हैं, देखो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो एक चीज याद रखो, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया इन द सेंस की जितनी भी हमारी प्रतिवर्ती क्रिया जिसमें हमारा दिमाग का यूज नहीं होता है ना, दिमाग के बिना, हस्तक्षेप के मतलब दिमाग के बिना, दिमाग जब तक सोचता तब तक हम क्रिया कर चुके होते, तो वो सारी जो क्रिया होती है सर वो हमारे मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है। और ये लाइन भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, इससे पेपर आ सकता है और हर बार भाई इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, ये सर किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, ये भाई आपके मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया जितनी भी होती है सर ये हमारी मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब सर हमारी दो क्रिया आती है, अब इस दो क्रिया को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा सर, कैसे समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा मैं आपको। एक तो भाई टेबल बना लो, ठीक है, अच्छे से बना लिया, हाँ सर, अब बना लिया, ठीक है। अब भाई देखो यार, हमारे डेली लाइफ में से बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कि मान लो आपका दिल है, ठीक है, आपका दिल है, ठीक है, या फिर ऐसे मान लो सर, आप मान लो कि ना बहुत ज्यादा शरारत करते एक इंसान है, ठीक है, मान लो सर आपको, ठीक है, आप लोग क्या करते हो, बहुत ज्यादा शरारत करते हो, शरारत इन द सेंस कि भाई आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। अब पढ़ना कौन सी क्रिया है सर, पढ़ रहे जो पढ़ना सर मतलब कि हम अपने मन से पढ़ते हैं तो सर वो अच्छी क्रिया होगी, एंड जो अपने मन से नहीं पढ़ते वो अच्छी क्रिया होगी। मतलब कि भाई देखो कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती है जो हम मन से करते हैं या फिर जिस पर सर हमारा नियंत्रण होता है। जैसे कि मान लो सर सांस है आपकी, मान लो, ठीक है, जैसे कि सर मान लो पढ़ना। अब पढ़ना कौन सी क्रिया होगी सर, पढ़ना जो होगा ना वो आपकी अच्छी क्रिया होगी, मतलब कि सर आपका करने वाला क्रिया होगी। फिर दूसरी जो आपकी क्रिया होगी सर, दूसरी कौन सी क्रिया होगी सर, दूसरी आपकी क्रिया बताता हूँ। मान लो सर किसी चलना, चलना, चलना कौन सी क्रिया हुई सर, ये आपकी अच्छी क्रिया हुई। मान लो सर बोलना, अब मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो भाई क्या मैं अपने मन से कर रहा हूँ, हाँ आप मन से कर रहे हो, आपका मन होगा तो बोलोगे, आपका मन होगा तो नहीं बोलोगे। तो ये जितनी भी चीजें होती है जिसमें सर हमारा नियंत्रण होता है, जिसे हम लोग चाह कर कहे तो रोक सकते हैं, उसे हम लोग अच्छी क्रिया कहते हैं। लाइक मैं बोला चलना हो गया, पढ़ना हो गया, कोई काम करना हो गया, ऐसी चीजें, ये सारी अच्छी क्रिया होती है। लेकिन कुछ क्रिया ऐसी भी होती है जिसे हम रोक ही नहीं सकते भाई, सांस को रोकना। आप सांस को कब तक रोक सकते हो सर, सांस को एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं, है ना, 5 मिनट 10 मिनट तक भाई कोई बंदा, भाई देखो मैं तो 1 मिनट ज्यादा रोक ही नहीं सकता। कोई एक्सट्रीमली बंदा होता है जो 5 मिनट तक रोक ले, अगर वो अपनी सांस को सर 5 मिनट तक रोक लेता तो भाई अच्छी बात है। लेकिन वो भी क्या सर अनैच्छिक क्रिया जिसे हम लोग अपना कंट्रोल ही नहीं है। दिल का धड़कना सर, आपका दिल बहुत धड़कता है, अब सर उस दिल को धड़कना, अब इस दिल का धड़कना तो आप रोक नहीं सकते ना। तो ये सारी क्रिया कौन सी होगी सर, ये सारी जो क्रिया होगी अनैच्छिक क्रिया हो गई। मतलब कि सर देखो ऐच्छिक क्रिया कौन सी होगी सर, ऐच्छिक क्रिया जिसपे सर हमारा नियंत्रण होगा, एंड अनैच्छिक क्रिया कौन सी होगी सर, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं होगा। यार ये तो सेम, अच्छा ओके ओके, इसको हम बढ़ा सकते हैं। अरे यार ये तो मुझे पहले आपको पता चला ना, चलो कोई नहीं है। देखो तो देखो लिख रखा है, देखो है वह सभी क्रिया जिस पर हमारा नियंत्रण होता है उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो ये लिख लो भाई, ये देखो डेफिनेशन लाइन है, मस्त लाइन है, देखो लाइन, ठीक है। ठीक है, मतलब देखो यार वह सभी क्रिया जिस पे सर हमारा नियंत्रण होता है ना उसे ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एंड वो सभी क्रिया जिसका नियंत्रण जिसका, अब देखो यार
जो ऐच्छिक क्रिया होती है ना सर, ये ऐच्छिक क्रिया हमारी इच्छा और सोचने से होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया जो ऐच्छिक क्रिया होगी सर वो हमारे नियंत्रण एवं हमारी इच्छा सोचने से होगी। और इसका जो सोचने वाला जो भाग होता है ना सर, वो कौन सा भाग होता है सर, वो आपका ये होता है अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है भाई, एक चीज याद रखो, ये सर ये किसके द्वारा होता है, ये जो होता है ना अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ये चीज जो आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है सर, ये आपकी अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो आपके जो सोचने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है सर वो हमारी अग्र मस्तिष्क, एक मस्तिष्क होती है। आप ये समझ सकते हो मस्तिष्क है भाई, एक मस्तिष्क है, सिंपल सी बात है, एक नाम है। अब जितनी भी सर सोचने वाली क्रियाएं होती है ना वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा यूज की जाती है, ठीक है, मतलब ये नियंत्रण की जाती है, ठीक है। हाँ सर, अब दूसरा क्रिया क्या है सर, अनैच्छिक क्रिया। सर अनैच्छिक क्रिया क्या है, वही जिस पर सर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता भाई। मतलब कि सर देखो, एक ऐसी क्रिया जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं रहता, जैसे कि मान लो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, ठीक है, जिस पर सर हमारा किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं रहता है, वो अनिच्छिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि सर देखो आपका दिल, दिल का सर धड़कना, हाँ सर दिल तो बहुत धड़कता है, क्या आप इसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते सर। सांस का लेना, अब मैंने बोला था सर सांस को थोड़े समय तक रोक सकते हो, लेकिन पूरे दिन आपको मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रोक सकते। भोजन का पचना, भाई एक बार जो खाना खा लिया, क्या ऐसा है कि भाई तुमने खाना खा लिया तो पचेगा नहीं, नहीं भाई, आपका जो खाना है वो पचना तो निश्चित ही है, ठीक है। तो ये चीजें हुई, तो भाई देखो ऐच्छिक क्रिया जो होती है हमारी अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और जो अनैच्छिक क्रिया होती है ना वो सर हमारे मध्य ब्रेन, मिड मिड ब्रेन एवं पार्श्व ब्रेन के द्वारा आपकी नियंत्रित की जाती है, ठीक है सर। हाँ सर, एंड दूसरा सर ये देखो ऐच्छिक क्रिया जो होती है ना सर वो हमारे किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है सर, वो जो होती है हमारी अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और ये जो होती है सर पश्चिम मस्तिष्क एवं मिड मस्तिष्क के द्वारा, मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब जो दूसरी चीज है वो होती है सर प्रतिवर्ती चाप। अब प्रतिवर्ती चाप होता क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का आगमन देखो क्या लिख रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का आगम संकेतों पता लगाने के लिए निगम क्रिया, सब बहुत कुछ चीजें, ये हम लोग प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, ये किस तरह कोई चाप होता है, इसे हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अब वो डेफिनेशन क्या लिख रखा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का आगमन पता लगाने और अगम क्रियाओं में करने के लिए सफेदी तंत्रिका, और मैं देखो जितनी भी प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना उनके संकेतों का पता लगाने के लिए और निगम क्रियाओं को करने के लिए, तो इसमें दो तंत्रिका होती है, एक होती है सफेद तंत्रिका कोशिका और एक होती है प्रेत तंत्रिका कोशिका मेरुज्जु के साथ मिलकर एक पाथ बनाती है, जिस पाथ को सर हम लोग क्या कहते हैं, जिस पाथ को सर हम लोग आपकी प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए भाई, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके दिखता है, जैसे कि मान लो सर ये रहा कोई गर्म चीज है, अब गर्म चीज को सर जैसे मैं छू रहा हूँ, तो गर्म चीज को छूते छूते भाई मेरे दिमाग तक पता लग जाता है ना कि हम किसी चीज को छू रहे हैं, तो सेम चीज है सर इसके साथ भी, तो भाई मिट जा, ठीक है सर। हाँ सर, तो ये चीज है जो कि मैं आपको बता रहा था। आप देखो थोड़ा थोड़ा हम चीज पढ़ते हैं, देखो अभी सर इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करो, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, देन उसके बाद हम ना आंसर देखें, देखो क्या था। अभी मैंने जस्ट ये क्वेश्चन कराया, क्या क्वेश्चन है सर, ये कह रखा है जो अग्र मस्तिष्क की क्रियाएं होती है, जो सॉरी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जो कि अभी मैंने बताया वो सर किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है सर, अभी आपने बताया सर, देखो मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं सीधी बात नो बकवास करता हूं, सीधी बात को तो सर आपने बताया था प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है ना वो मेरुज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, एंड ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है सर वो हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, एंड जब जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है सर वो हमारे मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो भाई इसका ऑप्शन कौन सा सर, ऑप्शन जो होगा इसका देखिएगा, इसका जो ऑप्शन होगा सर सी ऑप्शन होगा, ठीक है सर। असल एक काम करो, तो इसको ना थोड़ा सा अलग कलर से करो, आंसर को ना थोड़ा सा अलग करना, ठीक है। अबे यार रुक जाओ भाई थोड़ा सा, दीवाने रुक जाते रहे, सॉरी 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 सॉरी, ये हो गया, ठीक है। ये रेड कलर हो गया ना, कलर थोड़ा हम अलग करते हैं, ठीक है, एंड देन ये, ठीक है। हाँ सर, तो भाई इसका आंसर क्या था सर, इसका आंसर ऑप्शन सी था, जो कि है मेरुरज्जु, आई मेरुरज्जु, ठीक है।
खाना देकर भाई हमारे मुंह में पानी आता है। अब भाई कौन सी क्रिया है, वही बताओ सर। ये ना एक ऐसी क्रिया है वो जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। तो सर ये कौन सी क्रिया हुई, अनैच्छिक क्रिया हो गई, है ना। तो इसका सर ऑप्शन देखो, मैंने अभी बताया था खाना देकर मुंह में पानी आ जाना, ठीक है, मुंह में पानी आ जाना। तो सर ये मैंने अभी आपको बताया था, ये जो है ना सर, खाना देकर हमारे मुंह में पानी जब आ जाता है ना, ये जो क्रिया है ना सर, वो पता कौन सी क्रिया है सर। हाँ भाई बेटा, कौन सी क्रिया। तो सर ये जो है ना हमारी ऐसी क्रिया है जिसका हमें नाम नहीं पता। नहीं भाई देखो, मैंने बताया था खाना देकर मुंह में पानी, जैसे बहुत सारी क्रिया होती है जिस पर सर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता। अब जिस पे सर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वो इसका उदाहरण है सर। एंड वो जो क्रिया है वो क्रिया जो होती है सर, वो ऐच्छिक क्रिया होती है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया होती है, ठीक है सर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है ना सर, बी फॉर बॉम्बे वाला, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है सर, ऐच्छिक क्रियाओं किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अभी मैंने बताया भाई देखो, ऐच्छिक क्रिया जो होती है ना, जिसपे से हमारा नियंत्रण होता है, वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो सर इसका जो ऑप्शन बी होगा ना, वो करेक्ट होगा, ठीक है सर। ऐच्छिक क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, अगर पेपर में पूछता है तो भाई आप कहोगे सर अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। फिर सर बात है दिल का धड़कना। भाई देखो मैंने अभी बताया दिल का धड़कना एक ऐसी क्रिया है जिसको आप रोक नहीं सकते हो, है ना। आपका जो दिल है सर वो बहुत धड़कता है। अब उसको रोकने के लिए सर आप क्या करोगे सर, भाई उसको तो मैं रोक ही नहीं सकता। क्यों, क्यों सर, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है भाई, वो अनैच्छिक क्रिया है, वो सिंपल सी बात है। सुई चुभने पर सर हमारा हाथ जो होता है ना, वो पीछे हट जाता है। अब इसमें सर कौन सी क्रिया होती है, मैंने आपको बताया था ना सर, एक कुछ ऐसी क्रिया होती है जिसमें सर हमारा दिमाग भी होता है ना, वो सोचता ही मेरे को रुको रुको रुको, हमने पता है गलती कर रहे गलती कर रहे गलती कर रहे, मुंह में पानी आ जाना, खाना देके मुंह में पानी आ जाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है वो, जहां तक मुझे अभी लग रहा है, ठीक है, ये प्रतिवर्ती क्रिया होगा, ठीक है। हाँ सर। फिर देखो सर ये रहा सुई चुभना। अब देखो सुई चुभने पे आप क्या करते हो सर, सुई चुभने पे ऐसा नहीं होता, तो आप सोचते हो बिना दिमाग से सोचे हुए भाई अपना हाथ पीछे ले लेते हो। तो मैंने बताया था सर, जिसमें हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओ भाई साहब, चलो देखते हैं इसका भी, ठीक है। हाँ सर। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिवर्ती चाप किससे निर्मित होता है। तो मैंने आपको बताया था, अभी अभी बताया था, सफेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाओं से मिलकर बना था, नहीं। अभी देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, यहाँ पे देखो, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था, यहाँ पे देखो जो प्रतिवर्ती चाप होता है ना, वो सफेदी तंत्र कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर बनाती है। तो भाई देखो इसका जो आंसर होगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ सर। अब बात करते हैं सर मनुष्य में, मनुष्य का चलना, बोलना, लिखना, ये सारी क्रिया कौन सी हुई सर। ये जितनी भी क्रिया आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हो ना सर, ये जितनी भी क्रिया है ना, अभी मैं देख के बता रहा हूँ सर, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अब सोचना पड़ता है जिसमें सर हमारा नियंत्रण होता है, उससे सर हम लोग कहते हैं ऐच्छिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। फिर यही क्वेश्चन नंबर देखो, क्या 8 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सर ऐच्छिक क्रियाएं मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो अभी भी बता दो, अनैच्छिक क्रिया, सॉरी अनैच्छिक क्रिया जो होती है मुख्य रूप से मैंने आपको बताया दो चीजों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अग्र मस्तिष्क के द्वारा सर ऐच्छिक क्रिया नियंत्रित की जाती है, और मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क के द्वारा जो होती है ना सर, वो हमारी अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित की जाती है। और मेरुरज्जु का तो आपको पता ही है भाई, है ना। अब प्रतिवर्ती चाप का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो प्रतिवर्ती चाप का मैंने अभी बताया, सूचनाओं की जो क्षमता होती है ना, सूचनाएं जो होती है सर हमारे शरीर तक बहुत तेजी से पहुंचे, इसका मुख्य काम होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सर। तो इसका जो होगा सर, ये होगा सूचनाओं की क्षमता को बढ़ाना। एंड बात करते हैं सर, देखो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। भाई देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है सर, भाई ऐसी क्रिया है जिसमें सर हमारा दिमाग लगता ही नहीं है भाई, बिना दिमाग के सोचते। तो भाई गर्म चीज जब भी आप छुओगे तो अपना हाथ तुरंत पीछे हटाओगे, नहीं हटाओगे, हाँ सर हटाएंगे। तो ये सर ये प्रतिवर्ती क्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। हाँ सर। अब देखो यार ये क्रिया क्या है, अभी अभी जस्ट मैंने बताया प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है सर। प्रतिवर्ती क्रिया वैसे भी क्रिया होती है जिसमें सर हमारा मस्तिष्क होता है, वो बिना उसके सोचे, बिना उसका यूज करे हुए सर हम लोग अनुक्रिया कर देते हैं, उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, ठीक है। ओके सर, आगे बोलो, आगे बढ़े सर। देखो कह रहा दिल का धड़कना, हार्ट का धड़कना सर, ये कैसी क्रिया। भाई देखो ये एक ऐसी क्रिया जिसमें सर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कि सर ये अनैच्छिक क्रिया,
प्रतिवर्ती चाप में सर कौन कौन सी कोशिका सम्मिलित होती है? तो मैंने बताया था, एक प्रेरक सफेदी कोशिका थी एंड मेरुरज्जु के द्वारा क्या मिलती बनाती है। तो आप इसका आंसर देख लेना। ऐच्छिक क्रिया किसके मस्तिष्क के किस भाग से, देखो जिस क्रिया पे सर हमारा कंट्रोल होता है ना, वो अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। खाना देकर मुंह में पानी आ जाना सर, ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यार, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में आपको डिफरेंस बताना। तो भाई ऐच्छिक क्रिया जिसमें सर नियंत्रण होता है, अनैच्छिक क्रिया से जिसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रतिवर्ती चाप का सर महत्व बताना, तो आप उस पर इसका महत्व बता दीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं के कोई दो विशेषताएं लिखी, तो भाई इसमें हमारा मस्तिष्क मस्तिष्क का कोई भी काम नहीं होता, इसमें सर अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, तुरंत क्रिया कर देते। किसी ने थप्पड़ मार दे, थप्पड़ के जवाब थप्पड़ से देना है। ठीक है, हाँ सर, तो हो गया। फिर दूसरा सर आपका होगा ना, खाना देकर मुंह पानी देना। ठीक है, सुई चुभने पे हाथ जो आपकी पीछे आ जाती है, तो इसको आपको प्रतिवर्ती चाप के संदर्भ में समझाना है, तो समझा दोगे? ठीक है, हाँ सर। अब मैं आपको ना ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ सर। क्वेश्चन जो होता है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या महत्व है? तो भाई आप बता सकते हो, मानव शरीर में ना प्रतिवर्ती क्रिया से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सर प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है ना, वो हमें तुरंत एक्शन लेने पे मजबूर करती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो तुरंत एक्शन लेने पे मजबूर करती है। जैसे मान लो अगर किसी के शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया हो ही नहीं रही है, तो जैसे कि मान लो मैं गर्म चीज छू रहा हूँ, तो भाई मेरा हाथ पूरा जल जाएगा, फिर बाद में पता चलेगा भाई वो चीज हो रही। तो प्रतिवर्ती क्रिया का शरीर बहुत इंपोर्टेंट है। फिर दूसरा सर आता है कि ऐच्छिक क्रिया के 3 उदाहरण दीजिए, उनका नियंत्रण होगा। देखो ऐच्छिक क्रिया जिसके सर नियंत्रण होता है, पढ़ना, लिखना, बोलना, है ना, बकर बकर करना, ये सारी जो होती है ऐच्छिक क्रिया होती है। अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण देकर समझाइए और इन्हें नियंत्रित क्यों नहीं किया जाता? तो भाई आप बता सकते हो सर, जैसे कि मान लो सर अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि मान लो सर आपका ना दिल धड़कता है, आप दिल को धड़कता है आप रोक नहीं सकते, अगर आपने रोकने की कोशिश करी तो आप भी यहाँ पे नहीं बचोगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रतिवर्ती चाप की जो संरचना होती है उसे स्पष्ट करना है, तो आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 भाई देखो, प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया में आपको अंतर स्पष्ट करना है, तो आप कर सकते हो। प्रतिवर्ती चाप जंतुओं के लिए क्यों अधिक उपयोगी है? तो भाई बता सकते हो। प्रतिवर्ती क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में क्या समानता है, ये कर सकते हो। बाकी अगर इसमें सुना है तो भाई देखो यहाँ पे चले जाना। ठीक है, अगर इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आता, देखो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखो क्या आता है। अब देखो यार, देखो ये क्वेश्चन करना भाई खुद से, ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं सेकंड पढ़ाऊंगा तो उसके बाद में कराऊंगा। आप देखो ये रहा क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बता दिया था ना, ये सारे क्वेश्चन देखो। इसका ऑप्शन आई थिंक ये था, तत्काल प्रतिक्रिया अनुचित, इसमें सर उन्होंने आई थिंक गलत टिक कर दिया है ना। हाँ, कोई नहीं, इसके बाद टिक कर सही कर देते हैं उस टिक को। एंड इसका जो आंसर है ना, वो ये वाला आंसर है। बहुत ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा हाँ, 9th क्वेश्चन था ना, 9th। अरे देखो इसका हम लोगों ने गलती कर रखा था भाई, देखो इसका। ठीक है, बहुत प्यार ठीक है, चीजें हुई। ये रहा आंसर भाई, देखो देख लो आंसर देख लो। एंड इस तरह से आपको आंसर लिखना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे भाई। ठीक है, एंड इसका मैं पीडीएफ जो है ना आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा भाई इसको समझते हैं, भाई ये चीजें क्या कहती है, इतना लंबा चौड़ा लिख के जो लाए हो। आप ही समझाओ, हमारे समझ से सर ये बाहर है। क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन कह रखा है सर आपसे, जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एवं दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में परिभाषित सब क्या चीज हमें नहीं पता, हमेशा इसे ऐसा मतलब पढ़े। देखो कहता है अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप जो सर इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि सर इनमें जो होता है ना, इतना मस्ती का सोचने वाला भाग होता है सर, ये बहुत तेज नहीं होता है, इसीलिए सर हम लोगों ने प्रतिवर्ती चाप का निर्माण किया है। ठीक है, हाँ सर। आगे देखो कहता है, वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प में है या फिर अनुपस्थित है। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु है जिसमें सर सोचने वाले न्यूरॉन होते हैं ना, उनका जो जाल है सर वो बहुत ही कम है। उनका जो जाल है सर या तो अल्प में या फिर अनुपस्थित ही बहुत कम है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम अतः यह स्पष्ट है कि
वास्तविक विचार प्रक्रम के अनुपस्थिति में रक्षा प्रणाली के रूप में विकास हुआ। तो इसका जो विकास सर ये वास्तविक विचार प्रक्रम को उपस्थित अनुपस्थिति में इसका जो कहता है विकास हुआ। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़ो, क्या कहता है, आगे कहता है यापत्ति ही जटिल न्यूरॉन जाल, रुक जा ठीक है। तो भाई देखो यार इतना इंपोर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना एक बार दो बार, ठीक है। बाकी इससे कोई क्वेश्चन नहीं है, जो मेन क्वेश्चन था ना वो मैंने बता दिया है ना, ये चाहिए, ठीक है। तो सर अब क्या करें भाई, देखो आप करना कुछ नहीं है, आप सो जाओ, ठीक है, हम भी आ रहे सोने। और भाई मैं एक वीडियो पब्लिश किया हूँ चैनल पे, अभी रिकॉर्ड करूंगा, उसको भी पब्लिश कर दूंगा, इस वीडियो से पहले पब्लिश हो जाएगा। उस वीडियो में भाई देखो मैंने वो सारी चीजें बता रखा है कि भाई देखो अगर आपके पास मैथ जैसा सब्जेक्ट है, भाई मैथ जैसा एक ये बहुत गंदा सब्जेक्ट बोलते हैं आप, चलो मैथ जैसा सब्जेक्ट है, तो भाई उस सब्जेक्ट में उसमें हमें कैसे पास होना है, उसका क्या क्या भाई 80 नंबर का जो क्राइटेरिया है ना, उस क्राइटेरिया को कैसे मैच करना है ताकि हम भाई अच्छे नंबर लाए। क्योंकि सर मिड टर्म में अगर आपके अच्छे नंबर आएंगे तो सर बोर्ड में भी आपके अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रखती है। तो जाके भाई उस चैप्टर को, उस वीडियो को प्लीज देख लेना, अगर आप उसको देखते हो सर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है सर। और भाई देखो कुछ भी थोड़ा कमेंट वमेंट रहता है, मतलब कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो भाई पूछ लिया करो यार, अपना बड़ा भाई समझ के, है ना। एंड अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है पढ़ाई लिखाई में, सर पढ़ाई लिखाई मन नहीं लग रहा क्या करे, तो भाई कुछ मत करो, एक बार अपने आईने में अपनी एक बार थोपड़ा देख लो, थोपड़ा से थोड़ा समझ आएगा ये हाँ भाई पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या कर सकते हो भाई, देखो उसके बाद तो आप लोग एक चीज कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड देन उसका हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बताओ ना कैसी बनी है भाई, देखो मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, के लिए जय हिंद एंड जय भारत। एंड सभी बच्चों के लिए भाई एक चीज यहाँ पे देना चाहता हूँ, थैंक यू, ठीक है। हाँ सर, आप सभी को थैंक यू, ठीक है, जो आप लोग बताओगे, ठीक है। और ये सारा भाई आंसर है, मैं इसका जो पीडीएफ होगा ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से जाकर देख लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 3 में सर, और बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। जो लास्ट वाला चीज होगा थोड़ा बताओ, मैं जानता हूँ समझ में नहीं आया होगा, एंड अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ो भाई, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं रखता, ठीक है। बाकी जब आगे कर लेंगे, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।